प्रैक्टिकल टाइमलाइन की बात करें तो स्पेसएक्स का प्लान है कि 2026 या 2028 तक पहला अनमैन्ड स्टारशिप मार्स पर लैंड कराना है। फिर 2030s में पहले ह्यूमंस भेजने हैं और 2050 तक एक स्मॉल कॉलोनी एस्टैब्लिश करनी है जिसमें कम से कम कुछ 1000 लोग रह सकें। नासा का प्लान थोड़ा कंजर्वेटिव है और वो 2030s के लेट ईयर्स में पहला मैन्ड मिशन प्लान कर रहे हैं। चाइना भी मार्स रेस में है और उनका प्लान 2033 में पहले चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स मार्स पर भेजने का है। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि मार्स पर कौन जाएगा। देखो, पहले मिशंस में तो ट्रेंड एस्ट्रोनॉट्स और साइंटिस्ट्स जाएंगे जो स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट्स और कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे, मगर इवेंचुअली जब कॉलोनी बड़ी होगी तो नॉर्मल सिविलियंस भी जा सकेंगे। इलॉन मस्क ने कहा है कि उनका गोल है कि मार्स जाने का टिकट इवेंचुअली एक एवरेज हाउस की कॉस्ट जितना हो। मतलब अगर आप अपना घर बेच सकते हो तो मार्स जा सकते हो, और जो लोग जाएंगे वो वहाँ काम भी करेंगे, क्योंकि एक न्यू वर्ल्ड बिल्ड करने के लिए हर तरह के स्किल्स चाहिए। इंजीनियर्स चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, फार्मर्स चाहिए, टीचर्स चाहिए, इवन आर्टिस्ट्स और म्यूजिशियंस भी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन सोसाइटी को कल्चर भी चाहिए। अब सोचो कि मार्स पर डेली लाइफ कैसी होगी। आप सुबह उठोगे अपने अंडरग्राउंड हैबिटेट में, एक स्क्रीन पर मार्स की सरफेस दिखेगी जो एक्चुअली विंडो नहीं होगी बल्कि कैमरा फीड होगी, क्योंकि रेडिएशन से बचने के लिए विंडोज नहीं होंगी। ब्रेकफास्ट करोगे जो शायद मार्स पर उगाई गई वेजिटेबल से बना हो। फिर अपना स्पेस सूट पहनकर बाहर निकलोगे किसी प्रोजेक्ट पर काम करने। शाम को कम्युनिटी सेंटर में लोगों से मिलोगे और शायद कोई मूवी देखोगे जो पृथ्वी से बीम की गई हो। कम्युनिकेशन अर्थ से होगी लेकिन डिले होगा, करीब 3 से 22 मिनट का, डिपेंडिंग ऑन प्लैनेटरी पोजीशंस। मतलब वीडियो कॉल पॉसिबल नहीं होगी लेकिन मैसेजेस आ जा सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। मार्स पर पैदा होने वाले बच्चों के बारे में सोचो। ये बच्चे टेक्निकली मार्शियंस होंगे, उन्होंने कभी पृथ्वी नहीं देखी होगी, उनके लिए मार्स ही होम होगा। और क्योंकि मार्स की ग्रेविटी पृथ्वी की 38% है, तो ये बच्चे डिफरेंटली डेवलप होंगे, उनकी बोन्स और मसल्स डिफरेंटली ग्रो होंगी, और शायद कुछ जनरेशंस बाद मार्शियन ह्यूमंस फिजिकली अर्थ ह्यूमन से डिफरेंट हो जाए। ये एवोल्यूशन का एक न्यू चैप्टर होगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है गवर्नेंस का। मार्स पर कौन से लॉज होंगे? करंटली अर्थ पर एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, आउटर स्पेस ट्रीटी, जो कहती है कि कोई भी कंट्री किसी सेलेस्टियल बॉडी पर सॉवरेनिटी क्लेम नहीं कर सकती। मतलब मार्स किसी कंट्री का नहीं है। तो जब वहां कॉलोनी बनेगी तो वो किसके रूल से चलेगी? क्या वो इंडिपेंडेंट होगी या किसी अर्थ गवर्नमेंट के अंडर होगी? ये सारे क्वेश्चंस अभी अनआंसर्ड हैं और प्रोबेबली पहली कॉलोनी बनने के बाद ही इनके आंसर्स आएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि मार्स एक फ्रेश स्टार्ट का मौका है, जहां हम ह्यूमैनिटी की मिस्टेक्स रिपीट नहीं करेंगे और एक बेटर सोसाइटी बिल्ड करेंगे। अब इकोनॉमिक्स की बात करें तो मार्स कॉलोनाइजेशन एक एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है। एस्टिमेट्स वेरी करते हैं, लेकिन पहले 1 मिलियन